जय हिंद दोस्तों। तो हम फिर से हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ। अभी हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी इंटरनेशनल ल्यूज़ोफोन फेस्टिवल, हालांकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके थे, बट मैंने जब लास्ट इसके बारे में बताया था तो मैंने पोर्टुगीज़ की जगह गलती से पौंडीचेरी बोल दिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग। तो दिस ल्यूज़ोफोन फेस्टिवल हैज़ बिन रिलेटेड टू पोर्टुगीज़ एंड ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है गोवा में। बाकी इसकी हिस्ट्री मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द 12th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो भाई एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो है इसका 12वां एडिशन अभी कंप्लीट हुआ। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइजेज भी आपको याद रखनी है भाई। बहुत सारी एक्सरसाइजेज अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर, ये किस किस के बीच में होती है? तो भाई ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन December 1st लॉन्च्ड इट्स फेशियल रिकग्निशन सिस्टम एट दिल्ली, बैंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट, ठीक है। तो भाई अब आप जब दिल्ली, बेंगलोर या वाराणसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आईडी कार्ड्स के माध्यम से बहुत चेकिंग्स नहीं होंगी, आपकी फेशियल रिकग्निशन से ही आपके सिस्टम को चेक किया जाएगा। सो बेसिकली ये जो नाम है इस सिस्टम का, वो नाम है डिजी यात्रा। मतलब आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैरी करके अपनी यात्रा कर रहे हो, राइट। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट फेज़ में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है। दिल्ली में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है और वाराणसी में हुआ है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी 2022। तो भाई पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी को हम कब मनाते हैं? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। देखिए जनरली क्या होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव टैगलाइन होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव थीम होती है। जैसे कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि हर एक डे की थीम तो आप याद नहीं रख सकते। अब या तो वो किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो, या उसी दिन कुछ स्पेशल गठित हुआ हो, या फिर उसकी थीम ही इतनी अट्रैक्टिव हो। तो ये थीम जो है ये बहुत लेंदी थीम है, बहुत कम चांसेस हैं कि ये थीम कहीं भी पूछी जाएगी। सो इसलिए आप लोग इसको रटना मत शुरू कर दीजिएगा कि वर्ड टू वर्ड आप रट रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। यू हैव सीन इट वंस, यू हैव गॉन थ्रू इट वंस, हो सकता है आएगी तो आपको क्लिक कर जाए, बट वो बहुत रैंडम है, कोई इसको रटने वाला नहीं है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होता है 3 दिसंबर को। विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वन द अर्थ शॉर्ट प्राइज़ 2022। अर्थ शॉर्ट प्राइज़ 2022 ये जीता है खेती स्टार्टअप ने। हु हैज़ वन द बेस्ट डॉक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। आई एम सो सॉरी, मेरी स्लिप ऑफ टंग थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में जीता है SS राजामौली जी ने। अगेन द डायरेक्टर ऑफ दिस RRR, श्री SS राजामौली। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये सेटअप किया जा रहा है लद्दाख में। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ इसकी, इसलिए क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ इसकी जो बाद में हम कवर करेंगे, अभी इसका एक्सटेंडेड वर्जन वहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर्स ही इसीलिए दिए गए हैं कि आप इसको चलते बैठते जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो डिटेल्स तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ही इसकी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, नहीं तो यही जो पॉइंट्स हैं वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग विद अ वेरी प्रिसाइज फॉर्म। बाकी जहाँ भी डाउट्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं, वो डाउट्स मैं बिल्कुल पर्सनली क्लियर कर दूँगी कमेंट्स में, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 2022। तो भाई इसकी थीम थी सॉलिडारिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, International Volunteer Day for Economic and Social Development. India has jumped to which position in the global aviation safety ranking by the International Civil Aviation Organization, this is ICAO। तो इसके द्वारा इंडिया ने 48th पोजीशन पे जंप कर गया है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली ज़ू हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल चीता डे। तो भाई इन्होंने इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया। इस बार चीता भाई बहुत इम्पॉर्टेंट वाइल्ड
एनिमल बन जाता है, बहुत सारी न्यूज़ चीता से जुड़ी हुई हैं। तो इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया गया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया। अब कौन सी डेट को किया गया, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को किया गया। विच मेट्रो हैज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो। तो भाई बसेस चलती थी, अभी ये लॉन्गेस्ट डबल डेकर डक्ट मेट्रो भी बन गया, ये नागपुर मेट्रो ने स्टार्ट किया है। विच स्टेट हैज़, कीवर्ड्स याद रखिएगा बस जी, है ना, ऐसे याद होता है। डबल डेकर हो गया तो नागपुर हो गया, वाटर के अंदर हमने देखा था, अंडर वाटर था, कोलकाता था। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भाई अब सोना भी एटीएम से मिल जाएगा आपको। ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ये हुई थी 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। थीम क्या थी इसकी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी कतर में अनवील की गई थी, किसके द्वारा? तो भाई इसके लिए दीपिका पादुकोण जी को बुलाया गया था वहाँ पर। तो फीफा जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी वो अनवील की गई थी दीपिका पादुकोण के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रैंक क्या है इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट? तो इनकी रैंक है HAL की 42nd। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अगेन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा सी वेव से। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है या प्रोडक्ट का नाम है सिंधुजा 1। विच एक्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन द BBC रिलीजेज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेंस लिस्ट? तो भाई BBC की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट है इसमें प्रियंका चोपड़ा जुनास है। विच प्रेसिडेंट हैज़ बीन नेम्ड द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना, आजकल तो यही छाए हुए हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। विच सर्च इन रिमेन्स द मोस्ट सर्च्ड क्वेरी ऑन द गूगल इन 2022? तो भाई सबसे ज़्यादा सर्च क्वेरी क्या रही है जो गूगल पे देखी गई है? वो है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। विथ स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विथ स्टार्टअप टेक ईगल? तो एक स्टार्टअप है टेक ईगल, उसके साथ मिलके एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क अनवील किया गया है। तो कौन सा राज्य है जिसने इसके साथ मिलके किया है? ये है मेघालय, एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल, याद रखिएगा, कुछ चीज़ नई आती है या कम सुनाई देती है वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होता है या ये ऑर्गेनाइज होता है तमिलनाडु में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑर्गेनाइज इन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कहाँ पे इन्होंने शुरू किया है? तो भाई जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, उसको FAO ने कहाँ से सेलिब्रेट करने की बात की है? तो रोम, इटली से शुरू हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। Who has honored with 2022 Prime Minister's Prize for Excellence in Science Tech in Secondary Schools in Australia? तो प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज़ फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग ये मिला है वीना नायर जी को। Who has been appointed by the central government as chair of business B20 India in December 2022? तो B20 इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए हैं एंड चंद्रशेखरन। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022 इसकी थीम थी यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। पहली फीमेल प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन की जो बनाई गई हैं वो है मेघना अहलावत। अगेन इम्पॉर्टेंट, पहली है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन TTF, ये है मेघना अहलावत। Who has approached the Indian Institute of Remote Sensing for developing spatial data infrastructure geoportal? तो भाई लद्दाख ने अप्रोच किया था IIRS को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और किस लिए किया था? फॉर डेवलपिंग स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। विच हैज़ वन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है मैक लॉगलिन लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लांटिस को।
भाई बड़े ही कठिन नाम है, याद हो जाए तो कर लीजिएगा, जस्ट अदरवाइज जस्ट गिव अ लुक एट इट, पता नहीं कितने चांसेस हैं पूछने के, बट फिर भी मैक लॉगलिन लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लांटिस। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, हु हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। तो भाई वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले हैं ईशान किशन। किसके खिलाफ बनाई है? बांग्लादेश के खिलाफ। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। ये भी हमने अभी पहले पढ़ा है। तो तमिलनाडु है जो अपना पहला खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लेकर आ रहा है या लॉन्च किया है। हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो भाई इंडिया की रैंकिंग है 5th। इन विच एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन। तो ये जो लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल है इसको कमीशन किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसको फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म डिक्लेयर किया गया है? ये है केरला का अलुवा एरिया जो है उसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो वे कार्बन न्यूट्रल फार्म ऑब्वियसली नाम से आ रहा है समझ में कि अलुवा है, बट अगर स्टेट के लिए आ जाए तो सिंपली जनरली ये नहीं पूछे जाते हैं सच प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट, जब भी थोड़ी सी हट के होती हैं। कुछ फेमस है तो अलग बात है, तो इस केस में हो सकता है कि आपसे सिर्फ स्टेट पूछा जाए। सो दैट इज़ केरला, याद रखिएगा इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द इंडिया 6th वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई वंदे भारत तो बहुत सारी चल गई हैं और आगे बजट में अनाउंस भी हो गया है कि और भी मेजर नंबर ऑफ वंदे भारत चलेंगी। तो जो 6th है वो बिलासपुर से नागपुर चली है। तो भाई इसमें अब आप ये सोचोगे कि सारी याद रखनी है, नहीं, आपको फर्स्ट याद रखनी है, और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो जब भी तब कोई रिसेंट अगर चली हो तो वो याद रखनी है। तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जब भी लास्ट होगी भाई बोल देंगे कि ये फाइनल है तो वो भी ऑब्वियसली आपको याद रखनी होगी। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर दिसंबर 2022 में कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था? तो ये जापान ने लॉन्च किया था। कौन से स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वनीकरण, तो वनीकरण प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को रेस्टोर करने के लिए केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस पर्सनालिटी ने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की स्टैचू को इनॉग्रेट किया एट द रिनोवेटेड हाउस ऑफ भरतियार एट वाराणसी? तो ये जो भरतियार जी हैं इनका घर है वाराणसी में, उसको रिनोवेट किया गया और वहाँ पे इनकी मूर्ति को इनॉग्रेट किया गया। तो ये जो महाकवि भरतियार हैं इनकी मूर्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से M.K. स्टेलिन ने इनॉग्रेट की। द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल में। 8th इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल दिस हेल्ड इन भोपाल। ये मोस्ट क्या है मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी। आई थिंक इट्स भोपाल ही होना चाहिए, बट आई क्रॉस चेक एंड टेल यू। इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो भाई 2031 तक इंडिया जो है वो 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कमीशन करेगी। अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्सबर्ग 50 रिपोर्ट, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ पीपल हुज वेल्थ विटनेस मैक्सिमम राइज ग्लोबली ड्यूरिंग दिस ईयर। तो भाई पिछले साल में जो मैक्सिमम राइज देखने को मिला वो गौतम अडानी की उसमें देखने को मिला रिपोर्ट्स में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो भाई पहले हैं अगेन, और किसके हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी के हैं। तो भाई आपको याद रखने फर्स्ट चांसलर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी। विच प्लेयर हैज़ वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है एम्बाप्पे को, काइलिन एम्बाप्पे। गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को, गोल्डन बॉल। प्रशासन गांव की ओर, ये एक नेशन वाइड कैंपेन है, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? प्रशासन गांव की ओर ये किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट issued a notification making the Aadhaar number mandatory for availing various
वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई ये स्टेट जो है ये है तमिलनाडु। 2 actresses has been awarded PETA India 2022. Sorry, it's not two, it's who. So which actress होना चाहिए था बेसिकली। सो किसको पेटा इंडिया 2022 का अवार्ड मिला है? इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, सोनाक्षी सिन्हा को। मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियन 2022 ये जीत लिया है राफेल नडाल ने, मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम कौन से राज्य में शुरू किया गया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी ये किया गया है तमिलनाडु में। Which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against India peacekeepers? Which country has launched group of friends? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं ये इन्होंने जो पीस कीपर्स हम भेजते हैं इंडिया से बाहर के देशों में, उनकी जो भी क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन रखता है उसको प्रमोट करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये इंडिया का इनिशिएटिव है। विच टीम हैज़ वन 9th सेशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022? तो 9th सेशन जो जीत लिया है वो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है। इंडिया की पहली इंडियाज़ फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये हैं आपके बजाज अलायंस की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इंडिया के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अब एक बुक है जिसका नाम है द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आरिता बनर्जी ने, आरिता बनर्जी। विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? कल्याणी फोरेस्टा। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई कल्याणी फोरेस्टा आ जाएगा कि क्या है कल्याणी फोरेस्टा? तो ये जो फोरेस्टा है, वैसे तो फोरेस्टा दे दिया गया है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि फेरस होता है आयन को बोलते हैं, और ये जो है ये आपकी पहली ग्रीन स्टील है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के आप समझ सकते हो कि दिस हैज़ बीन रिलेटेड टू आई, कहीं ना कहीं आयन से रिलेटेड है। सो यू हैव टू रिमेंबर ये क्या है, कल्याणी फोरेस्टा, और ये जो है आपकी पहली ग्रीन स्टील है। इसको लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। विच लेजेंडरी एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो ये हैं आपकी पीटी उषा जी। बहुत बड़ा ऑनर है और पीटी उषा जी भी बहुत बड़ा ऑनर लेकर आई थी इंडिया के लिए, तो डिजर्विंग है। नेक्स्ट इज UAE हैज़ बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने कि ये कब करने वाले हैं? 2024 में करने वाले हैं, है ना। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी 2024 में, उसको होस्ट कौन करेगा? UAE करेगा। Recently, Indian forces acquiring which ballistic missile for striking targets at 150 to 500 किलोमीटर? तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ किया जाएगा? तो ये है प्रलय। A first of its kind tribal winter festival was held in Bandipora district of Jammu Kashmir. Which vessel of the Indian Navy will participate in the 50th edition of Cape to Rio race 2023? तो कौन सा जो वेसल है वो पार्टिसिपेट करेगा केप टू रियो रेस में? तो इंडिया से जो वेसल पार्टिसिपेट करने वाला है वो है INSV तारिणी या तरिणी। इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल ऑन 111 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट? तो भाई सबसे, अगर ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो सबसे लंबा एस्केप टनल बन जाएगा 111 किलोमीटर का। तो ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है इंडियन रेलवेज बना रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। विच इज़ द इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री India's official entry for the 2023 Academy Awards for Oscars in the International Feature Film category? तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ऑस्कर्स में, उसमें एक इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो कैटेगरी है उसमें इंडिया से जो फिल्म गई थी वो थी द लास्ट शो।
इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड? तो इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो खोला गया है मध्य प्रदेश में। इंडियाज़ मैंड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च इन 4th क्वार्टर। तो भाई जो इंडिया की मैन स्पेस फ्लाइट है गगनयान वो लॉन्च होगी 4th क्वार्टर में, किसके? 2024 के। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन February 2023? तो ये मोरक्को होस्ट करने वाला है। Who has won the Rabindranath Tagore Literary Prize 2021-22? रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, ओके। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जीत लिया है सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। रिसेंटली अनुराधा रॉय वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 ये किसने जीता है? अनुराधा रॉय ने जीता है, बट कौन सी बुक के लिए जीता है? तो ये जीता है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, ऑल द लाइव्स वी लिव्ड तो होता ही है, इन्होंने लिखी है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जो रह गई है। टाइटल तो टेम्पटिंग है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। दूसरा उसको अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसलिए सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हु वन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022? BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 ये है बेथ मीड। Who breaks all the records and become the most expensive cricketer ever to be bought by any franchise of IPL? तो सबसे महंगे क्रिकेटर जो बिके थे इस साल वो थे सैम करन। आज ज़बान ज़्यादा ही कुछ स्लिप कर रही है, माफ़ी चाहूँगी। द पर्सन इज सैम करन, जो सबसे महंगे IPL के खिलाड़ी थे, सैम करन। द 10th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये शुरू हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है तो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसको दूसरे राज्यों में प्रमोट किया जाए या दूसरे राज्य के लोग उसको देखें आके, इसलिए ये फेस्टिवल बाहर कराया जाता है। और ये हो रहा है अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। अगर आप न्यू दिल्ली में हैं, रहते हैं, तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, या जब भी हो तब विज़िट कीजिएगा। Who is the only player in the top 25 in the Forbes annual list of highest paid female athlete in the world? She is PV Sindhu. ठीक है, तो ये she is only player in top 25 in Forbes annual list. Okay. Next जो हमारे 11 पेजेस हो गए, इसमें 18 पेजेस हैं। आई गेस हम इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपके लिए डालती हूँ, जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ वीडियो। तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।